हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल क्लासेस। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, उसकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी। कुछ बच्चों ने इस बार 12th किया है और कुछ ड्रॉपर बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 12th किया था। तो उनकी क्वेरी थी कि सर हम 12th के बाद क्या करें। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये जिन्होंने 12th साइंस से किया है उनके लिए है, यानी कि जिनके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, पीसीएम या पीसीबी वालों के लिए। तो उनके लिए कैरियर ऑप्शन चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और आज इस वीडियो में हम यही कर रहे हैं कि आगे जाके जब वे ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री करेंगे तो उनके लिए जॉब्स क्या होंगी, गवर्नमेंट ऑप्शन क्या होंगे और प्राइवेट ऑप्शन क्या होंगे। तो बेसिकली ये वीडियो पूरी कंप्लीट करेगी। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो पूरी कंप्लीट एंड तक ये वीडियो देखना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वालों के लिए ये है जिन्होंने इस बार 12th किया है लास्ट ईयर। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि 12th के बच्चे जो करते हैं उनके पास जनरली जो आजकल मार्केट में इंडिया में चल रहा है वो 3 ऑप्शन है। या तो बच्चे वो लोग जो आप देख सकते हैं, हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। तो आजकल या तो बच्चे कुछ IIT NIT इनके एग्जाम देते हैं, जेई मेंस जेई एडवांस सुना होगा आपने, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम। जो मैथ के बच्चे हैं ये हैं PCM या PCB। जो मैथ के बच्चे हैं बेसिकली वो मोस्टली चांस होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो बीटेक करते हैं, है ना, बीटेक करते हैं, या फिर आपने BSc का ऑप्शन। तो BSc के बारे में तो हम बैचलर इन साइंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम जनरल जो आजकल चल रहा है, तो जनरली क्या चला है, तो बच्चे बीटेक करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, IIT वगैरह के एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है और भी हैं अपने स्टेट लेवल के भी एग्जाम है। ठीक है बच्चों, अब कुछ बच्चे करते हैं मेडिकल कोर्स, सुना होगा आपने, कुछ मेडिकल हैं। जैसे मेडिकल क्या कोर्स है, जनरली आपने एलोपैथ वगैरह के करते हैं। MBBS कोर्स बहुत कॉमन है, मेडिकल नीट के एंट्रेंस देते हैं और मेडिकल में एंट्री करते हैं। प्राइवेट भी कॉलेज है, गवर्नमेंट भी कॉलेज है, ठीक है। नीट एग्जाम देना ही है और उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और कुछ बच्चे करते हैं पैरा मेडिकल कोर्स, ठीक है बच्चों। तो कुछ बच्चे करते हैं पैरा मेडिकल कोर्स। तो कुछ जो बीटेक मैथ के बच्चे हैं जो BSc भी करते हैं, तो पैरा मेडिकल कोर्स से रिलेटेड भी BSc होती है। और ये मैथ के बच्चे जो बीटेक करते हैं नॉर्मल BSc, जैसे आपने PCM ये सब्जेक्ट लिए हैं तो उनमें मैथ से BSc होती है, फिजिक्स से BSc होती है, ऑनर्स होती हैं। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे और उनकी जॉब भी देखते हैं। अच्छा, जिन्होंने बीटेक किया है, बीटेक की अपनी में ब्रांचेज होती हैं, आप जानते होंगे क्या ब्रांचेज हैं। मैकेनिकल ब्रांच, जो मैकेनिकल हैं, जैसे ONGC कंपनी है, उसमें 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए तक जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत अच्छी सैलरियां होती हैं। जो गवर्नमेंट इंजीनियर है, मैकेनिकल ब्रांच है। EC है, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन है। EE है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मेनली जो हाईएस्ट पैकेज इंडिया में या वर्ल्ड में जाते हैं CS और IT बच्चों के जाते हैं 1-1, 2-2 करोड़ तक, 5-5 करोड़ तक आजकल गूगल वगैरह, अमेजोन वगैरह में IT के बच्चों के जा रहे हैं। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन है, जो बच्चे बीटेक करते हैं तो अच्छा है। अब आप कहेंगे सर ये तो है प्राइवेट के ऑप्शन, गवर्नमेंट भी मैंने बता। प्राइवेट में क्या है, जैसे अंबानी ये सब जो वर्ल्ड ग्रुप हैं, जैसे टाटा का है ग्रुप, और वर्ल्ड लीडर जो भी कंपनियाँ चल रही हैं उनमें एंट्री हो सकती है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जैसे BSNL MTNL में निकलती थी, ONGC है, नवरत्न कंपनियां सुनी होंगी, तो उनमें बीटेक मैकेनिकल CS IT सब जॉब निकलती है। बेसिकली मैकेनिकल वगैरह बहुत निकलती हैं। सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन में, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तो काफ़ी सैलरी है। मतलब कि आप समझ सकते हो बीटेक के थ्रू अगर आप फ्यूचर बनाएं तो 1 से 2 लाख, 2-2.5 लाख पर मंथली पैकेज गवर्नमेंट का भी मिल जाता है। अगर प्राइवेट की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा भी है, 1-1, 2-2 करोड़ भी है। तो ये बीटेक है, ठीक है। BSc का ऑप्शन हम बाद में लेते हैं, BSc क्या क्या ब्रांचेस से करते हैं। अब दूसरा है मेडिकल। तो मेडिकल में आप डॉक्टर, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, बहुत खुशी होती है बच्चों की, डॉक्टर हैं। तो या तो MBBS है ना, जो एलोपैथ में डॉक्टर हैं MBBS हैं। और क्या चलता है, BAMS आयुर्वेदिक में मेडिकल है, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं। BUMS किसमें, यूनानी में डॉक्टर हैं, ठीक है बच्चों। बैचलर इन एक यौगिक साइंस है, तो उसमें भी डॉक्टर है, जो कि आजकल इतना बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा, अभी हाल फिलहाल में ही थोड़ा सा बूस्टअप आया है। बट जनरली हम मेडिकल में MBBS, BMS, BUMS, BHMS, होम्योपैथिक में BHMS, ठीक है बच्चों। तो ये मेडिकल कोर्स है, इनसे डॉक्टर भी लग जाता है। प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब है, 1-1, 1.5 लाख रुपए, और प्राइवेट में आप कितना भी आपकी अपनी स्किल्स के नॉलेज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्राइवेट ऑप्शन भी है और गवर्नमेंट भी है, इन दोनों डिग्री से। अब अगर आप
का सिलेक्शन IIT NIT अच्छे कॉलेज के थ्रू बीटेक में नहीं होता, प्राइवेट में होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको बता दूं, जैसे आजकल काफ़ी अमेठी यूनिवर्सिटी है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, जो NCR के बच्चे हैं वो जानते होंगे। तो इंडिया में काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो कॉमन है, ये चल रही हैं, बट और भी यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है जिनका अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, MBBS वगैरह में नहीं हो पाया। वैसे BMS वगैरह में नीट सिंपल 100, 150, 200, 250 जो भी नंबर आने से BMS BOMS वगैरह मिल सकते हैं प्राइवेट में। तो अगर कोई फाइनेंशियली सही है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मेडिकल कोर्स में BMS BOMS BHMS कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब इनकी आयुष है, एक है ना आयुष ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें गवर्नमेंट निकलती हैं 1-1 लाख BMS BOMS में। आयुर्वेदिक, यूनानी, यौगिक साइंस सारे उसमें मतलब कवर करते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे MBBS का कौन सर्टिफिकेट है, कौन क्वालिफाई करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर बनते हैं वो, जो भी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो ऑप्शन हो गए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर बनना है। प्राइवेट में आप अपने क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो ये सिंपल है। अब देखो बच्चे जो बहुत आजकल कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, वो हैं पैरामेडिकल के लिए। तो हम थोड़ा सा इसमें डीपली करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्स क्या है। पैरामेडिकल कोर्स, पैरा मतलब क्या, पैरामेडिकल, तो ये बच्चे थोड़े से आजकल कंफ्यूज हैं क्योंकि पैरामेडिकल कोर्स हैं भी बहुत सारे। तो आप मुझे बताओ पैरामेडिकल कोर्स में क्या क्या है। देखो फिजियोथेरेपी आपने सुना होगा, फिजियोथेरेपी डॉक्टर होते हैं ना, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा भी होता है, DPT, BPT भी होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर इन फिजियोथेरेपी भी होता है। आपने सुना होगा B फार्मा, आजकल बहुत चल रहा है फार्मेसी में। B फार्मा के बाद मास्टर डिग्री भी होती है। ठीक है, और भी आपने जैसे बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री सुनी होगी, BSc फॉरेंसिक साइंस क्लिनिकल, है ना, फॉरेंसिक क्लिनिकल, तो ये पैरामेडिकल के ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो अब आप कहेंगे कि अच्छा आपने जो गर्ल्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, कह सकते हैं यूपी में भी वैकेंसी निकलती है और भी अदर स्टेटों में निकलती हैं, गवर्नमेंट भी निकलती है, प्राइवेट तो होती हैं। वो क्या है, BSc, बताओ, BSc नर्सिंग, और GNM सुना होगा आपने, ANM सुना होगा। ठीक है, OT, ये डिप्लोमे जो होते हैं, एक्सरे डिप्लोमे, ये सब पैरामेडिकल कोर्स में आता है, और जो कि बहुत अच्छा है, सही है, सेफ जोन है। अगर आप अपनी लाइफ को एज ए कैरियर मान के चल रहे हैं कि मुझे कैरियर मतलब अपना कोई घर का बिजनेस नहीं है, अपना कैरियर बनाना है, तो ये अगर कहीं पे सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं होता और प्राइवेट में आप उतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं, तो मेरे हिसाब से ये पैरामेडिकल कोर्स करें और अच्छा अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या सर पैरामेडिकल से प्राइवेट में ही ऑप्शन है, ये नर्सिंग वगैरह के या गवर्नमेंट में भी है? आप देखेंगे सरकारीरिजल्ट.com और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, मतलब वो साइट है, उसमें देख सकते हैं, आप खुद देखेंगे या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा साइट्स, उनमें फिजियोथेरेपी वगैरह के डॉक्टर की निकलती है, गवर्नमेंट निकलती हैं, और बेसिकली जितने भी हॉस्पिटल रिलेटेड हैं उनमें नर्सिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा स्टाफ, 4-4, 5-5 हज़ार बहुत वैकेंसियाँ निकलती है, गवर्नमेंट भी निकलती है, प्राइवेट भी। ठीक है बच्चों, अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा क्राइटेरिया हमें BSc के रिगार्डिंग बता दें। ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया ये जनरल बताया कि बीटेक चल रहा है मैथ के स्टूडेंट के लिए, बायो के स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा MBBS वगैरह चल रहा है, और जो हमारे जो इन दोनों में सेलेक्ट नहीं हो पाए प्रॉपर, या फिर ड्यू टू सम रीजन वो नहीं चाह रहे करना, तो वो एक पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं। अब हम सिंपली डिवाइड करते हैं कैरियर को BSc के रिगार्डिंग, यानी कि अगर आप BSc चूज करते हैं तो आपके पास क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो BSc से रिलेटेड क्या कैरियर ऑप्शन होंगे हम देखेंगे। अब देखो बच्चों, आपने BSc की, तो BSc के बाद या तो आप MSc करेंगे या फिर आप क्या करेंगे बच्चों, BSc के बाद या तो आप करेंगे, आजकल क्या चला है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना, B.Ed करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब BSc के बाद जब MSc करेंगे तो MSc के बाद एक ऑप्शन और बनता है, वो है M.Tech, यानी कि जो B.Tech के बाद मास्टर डिग्री M.Tech करते हैं वो आप MSc के बाद भी M.Tech कर सकते हैं। और M.Tech की रिक्वायरमेंट अगर आपने सुना होगा, अच्छे एग्जाम हैं, अगर आप गेट वगैरह एग्जाम करते हो तो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिलती है, और उसकी तरफ आप PhD की तरफ भी जा सकते हैं, तो काफ़ी 30,000 35,000 तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, MSc के थ्रू एक और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो आप, नेट एग्जाम।
जिससे पीएचडी कर सकते हो या फिर मतलब आप क्या लेक्चरशिप में कर सकते हो या फिर रिसर्च में जा सकते हो। तो लेक्चरशिप के लिए रिक्वायरमेंट नेट रहती है। तो यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आप बीएससी करो, एमएससी करो, नेट क्वालिफाई करो, या तो पीएचडी कर लो या फिर लेक्चरशिप में। अगर आपको नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो बीटेक करो, एमटेक करो और आप लेक्चरशिप कर सकते हो, यानी कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। अब सिंपल बीएससी होती है, बीएससी की भी कोई स्ट्रीम होंगी, तो बीएससी हम फिजिक्स में कर सकते हैं, फिजिक्स पीसीएम है ना, और या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब का ऑनर्स भी होता है। ऑनर्स मतलब तीनों साल इन्हीं के सब्जेक्टों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर सपोज करो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहे हो, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री करी जाएंगी, मतलब केमिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा। अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो मैकेनिकल, फिजिक्स और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर जोर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर बीएससी के थ्रू क्या ऑप्शन और भी हो सकते हैं, जैसे आप सुनते हैं यूपीएससी वगैरह, पीसीएस। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट बीटेक, बी फार्मा या और भी सिंपल बीएससी ऐसी कुछ नहीं होती। उनकी रिक्वायरमेंट होती है केवल ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है। अगर आपने बीएससी किया हुआ है यानी कि बीए भी किया हुआ है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप यूपीएससी वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। यानी कि कॉमन गवर्नमेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन होगी। बहुत बच्चे आजकल आईआईटी बीटेक करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बहुत अच्छी जगह से एमएससी करने के बाद सेलेक्ट होते हैं, आपने देखा भी होगा। आईआईटी बच्चे बहुत हो रहे हैं आजकल, एमबीबीएस बच्चे भी यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे कैरियर ऑप्शन थे। अब आप कहेंगे सर बीएड से क्या, बीएड से कौन सा टीचर बनेंगे? देखो, जो प्राइमरी टीचर होते हैं 1 to 5 और 6 to 8 जो जूनियर, ये होते हैं प्राइमरी टीचर, ये होते हैं, ये क्या होते हैं, जूनियर टीचर। तो प्राइमरी और जूनियर टीचर ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी करके बीएड करना पड़ेगा। उसके बाद आप या तो 1 to 5 का एग्जाम क्वालिफाई करें या 6 to 8 का। इसके लिए एक कॉमन एग्जाम चल रहा है, टेट एग्जाम, जो यूपी में टेट है और सेंट्रल में सी टेट बोलते हैं। ये क्वालिफाई करना, इसके बाद सेकंड एग्जाम होगा, डायरेक्ट मेरिट लगेगी, सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल सैलरी 60-80,000 के आसपास वेरी करती है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमने जितने भी करे, अगर आप ये सोचते हैं मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा सकते। आप हर एग्जाम से गवर्नमेंट की तरफ भी जा सकते, प्राइवेट की तरफ भी जा सकते। और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अगर आईआईटी से बीटेक नहीं करेंगे तो अच्छा पैकेज नहीं ले सकते। बहुत मेरे साथ के बहुत हैं जिन्होंने एमएससी किया हुआ है और अच्छे से बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल जॉब कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कैरियर ऑप्शन है। अगर आपके कोई क्वेरी रहती है तो मुझे मेल कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।